हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम राजस्थान को लेकर के एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। आई होप आपको ये पसंद आएगी। आज का ये इनॉग्रल वीडियो है, ज़्यादा इसमें इंफॉर्मेशन ना दे करके केवल आपको इंट्रोडक्शन के तौर पे इसकी शुरुआत में कर रहा हूँ। राजस्थान जो कि देश का सबसे बड़ा राज्य है, ये हम सब जानते हैं। राजस्थान देश के नॉर्थ वेस्ट में सिचुएटेड है, ये आपको पता है, मैप में यहाँ पे दिखाई दे रहा है बगल में। इसके साथ ही अगर हम बात करें कि ग्लोब पर कहाँ पर है, तो ग्लोब की सिचुएशन अगर आप देखना चाहें तो हम मान सकते हैं मैप में आप कभी बात करना चाहें, कभी प्रश्न पूछा जाता है कि मैप में राजस्थान, बहुत इनिशियल कंडीशन में पूछा जाता है, जनरली अब पूछना बंद हो गया कि मैप में राजस्थान कहाँ पर सिचुएटेड है। तो इसका जवाब आपका क्या आता है? नॉर्थ ईस्ट में। तो नॉर्थ का हिस्सा है, ये साउथ का, इधर वेस्ट और इधर ईस्ट। तो राजस्थान अपना कहाँ पर है? इंडिया में है। और राजस्थान कहाँ पर है अपना? नॉर्थ ईस्ट में है। तो एक जनरल सा प्रश्न पूछा जाता है कि ग्लोब में या मैप में राजस्थान की स्थिति क्या है, या पर कहाँ पर है। और इसको आप इससे समझ सकते हैं कि राजस्थान की जो सिचुएशन है, जैसे अपन मैप देखेंगे इसका तो आपको क्लियर होगा कि राजस्थान एक्चुअल में कहाँ पर है। जब आप ग्लोब देखते हैं तो ग्लोब में आपको देखने को मिलता है कि राजस्थान आपका नॉर्थ ईस्ट में है। क्लियर। अब हम बढ़ते हैं सीधा सा आगे की तरफ, जहाँ हम देखते हैं कि राजस्थान की जो वर्तमान कंडीशन है। राजस्थान आपको पता है कि विषम कोणीय चतुर्भुज जैसा है, पतंग, कई लोग कहते हैं पतंग जैसी सी आकृति है। बहुत सारे लोगों के हिसाब से इसकी आकृति कई प्रकार से बताई गई है, लेकिन विषम कोणीय चतुर्भुज के नाम से हम जानते हैं। पहले आपको पता था कि इस यहाँ पर जो जिलों की संख्या थी वो कितनी थी? 33 थी, ये तो आपको पता था। ओके, पहले संख्या कितनी थी जिलों की? 33 थी। अब वर्तमान में इसकी जिलों की संख्या कितनी हो गई है? 50। ओके, तो इस समय वर्तमान में 50 जिले यहाँ पर हैं, पहले 33 थे। गहलोत सरकार ने जब नए जिलों का गठन किया था तब 50 जिले थे। इसके बारे में हम इन फ्यूचर जब वीडियो बनाएंगे तब इस पर और चर्चा करेंगे। वर्तमान में हम लोग इतनी चर्चा कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हम ये जान लें कि वर्तमान में जो जिलों की संख्या कितनी है? 50 है। ओके, अब इसकी विस्तार की बात करते हैं। तो विस्तार हम देखें तो इसका ये वाला हिस्सा कौन सा है? ये ईस्टर्न पार्ट है और ये वेस्ट पार्ट है। इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जाता है जनरली, वो कर्क रेखा को लेकर पूछा जाता है। इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं विस्तार की। विस्तार की हम बात करें तो इसका विस्तार बेसिकली हमारा पूर्व से लेकर पश्चिम की तरफ हम बात करते हैं। जैसे हम चौड़ाई बात करते हैं, इसकी लंबाई कितनी है? 869 किलोमीटर। इसकी चौड़ाई है कितनी है? 869 किलोमीटर, 869 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। ओके, और जब हम बात करते हैं नॉर्थ से साउथ की, ये वाले हिस्से की हम बात करते हैं, तो इसकी चौड़ाई की लंबाई कितनी है इसकी? 826 किलोमीटर। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। तो ये यहाँ नॉर्थ से साउथ की हम बात करेंगे तो कितना रहेगा? ये 826 किलोमीटर। ओके, और जब हम बात करेंगे ईस्ट टू वेस्ट तो ये कितनी है इसकी? 869 किलोमीटर। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसके जो विस्तार की बात की जाती है, बहुत सिंपल सा प्रश्न है, कई बार पूछ लिया जाता है और रिपीटेड क्वेश्चन आता है, वो ये कि राजस्थान की जो अक्षांशीय विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है। ओके, या फिर पूछा जाता है कि इसका देशांतरी विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो जब देशांतरी विस्तार की हम बात कर रहे होते हैं तो हम बात कर रहे हैं लॉन्गिट्यूड की, जो कि नॉर्थ से साउथ की तरफ रेखाएं खींची जाती हैं उनको लेकर के। जब हम अक्षांश रेखाओं की बात कर रहे होते हैं तो उन रेखाओं की बात कर रहे होते हैं जो कि ईस्ट से वेस्ट में खींची जाती हैं। ओके, तो जब अक्षांश की बात होगी तो इस तरह से होंगी, जब देशांतर की बात होगी या लॉन्गिट्यूड की बात होगी तो ये ईस्ट टू वेस्ट इस तरह से होगी। क्लियर। विस्तार यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अगर आपने मैप को, जैसे मेरे पहले वीडियो आपने देखे होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम विस्तार की हम बात करें तो राजस्थान का जो विस्तार है वो कितना है? 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर में है। क्लियर। यहाँ से इसकी शुरुआत होती है। अब ये कहें कि इसका जो इनिशिएशन पॉइंट है, राजस्थान की जो सीमा शुरू होती है वो 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर शुरू होती है और कहाँ तक जाती है? ये 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर तक जाती है। तो इसका पहली बात तो ये कि हम जब ये बात कर रहे होते हैं कि 78 डिग्री 17 मिनट से 69 डिग्री 30 मिनट की जब विस्तार की हम बात कर रहे होते हैं, तो ऐसा नहीं कि यहाँ से हम यहाँ तक बढ़ रहे हैं तो इसका विस्तार पश्चिम चला जाएगा या पूर्व से पश्चिम से पूर्व की तरफ आएगा। पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ तो अवश्य रहे, लेकिन इसका पूरा का पूरा जो सिचुएशन है वो कहाँ पर है? वो है पूर्वी देशांतर में, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड में। क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं आपको कि पूरा का पूरा राजस्थान कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट में है। ग्लोब के नॉर्थ ईस्ट में है, मैप के नॉर्थ ईस्ट में है। तो नॉर्मल सी बात है कि पूरा का पूरा उसका देशांतरी विस्तार कहाँ होगा?
ईस्टर्न साइड में ही होगा, नॉर्थ ईस्ट में ही होगा। क्लियर। एक प्रश्न जो पूछा जाता है अगला कि राजस्थान का पूर्वी हिस्सा या हम ये कहें पूर्वतम हिस्सा, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट राजस्थान का कौन सा है? तो इसका जवाब आपके पास होना चाहिए सिलान गांव। ये धौलपुर में राजाखेड़ा जगह है, उसमें इस सिलोन गांव है, वहां पर इसकी सीमा शुरू होती है राजस्थान की। और पश्चिम में कहाँ तक जाता है? ये पश्चिम में जैसलमेर का कटरा गांव है। ये जो पॉइंट हम दिखा रहे हैं इस जगह पे हम देख सकते हैं कि कटरा गांव यहाँ पे सिचुएटेड है, और कटरा गांव को राजस्थान की लास्ट बाउंड्री माना जाता है एज ए लॉन्गिट्यूडनल। यहाँ पे आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वही लगी हुई है, तो आप देख पाएंगे आराम से। लेकिन जनरली प्रश्न पूछा जाता है, बहुत कॉमन सा प्रश्न है, ज़्यादा इसको रिपीट नहीं करेंगे। आपको इतना ध्यान रखना है कि सिलान गांव, धौलपुर, राजाखेड़ा। क्लियर। धौलपुर डिस्ट्रिक्ट आपको दिखाई दे रही है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो राजस्थान का जो वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है वो कहाँ पर है? कटरा गांव में है। ओके, ये जैसलमेर में है। इसी प्रकार से हम नॉर्थ से साउथ की हम बात करें तो हम देखते क्या है कि राजस्थान का जो नॉर्थ मोस्ट पार्ट है वो गंगानगर जो अपना डिस्ट्रिक्ट है उसमें कोंडा गांव है। कोंडा गांव यहाँ से स्टार्ट होकर के साउथ में जो कि बांसवाड़ा में लगता है, ये यहाँ पर इसका दक्षिणतम बिंदु है, हम ये कहें कि सदर्न मोस्ट पॉइंट यहाँ पर है, और ये बोरकुंड गांव में है। बोरकुंड गांव कुशलगढ़ में है, और ये डिस्ट्रिक्ट पड़ती है अपनी बांसवाड़ा। तो गंगानगर से लेकर के बांसवाड़ा तक इसका नॉर्थ साउथ एक्सपेंशन है, और नॉर्थ साउथ एक्सपेंशन में भी नॉर्थ में कोंडा गांव जो कि गंगानगर में है, और साउथ में बोरकुंड गांव जो कि बांसवाड़ा में है। ये बांसवाड़ा के कुशलगढ़ तहसील में पड़ता है, तो वहां पर आपको यहाँ पे मिलेगा। इसका एक्सपेंशन की बात की थी, विस्तार की बात की थी, मैंने आपसे कहा था कि नॉर्थ से लेके साउथ की हम बात करते हैं तो इसका विस्तार कितना है? 826 किलोमीटर। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, रिपीट नहीं कर रहा है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान रखने वाली बातें हैं। 50 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर हैं, ये आपको पता ही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें देखनी है यहाँ पे वो क्या है कि यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो ये आता है आपका पाकिस्तान से लगती हुई सीमा। ये तो आपको पता ही है कि पाकिस्तान से लगती हुई सीमा को हम क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं, ये तो आप जानते हैं। इस रेड क्लिफ लाइन की हम बात करें तो इसका जो मेंशन हुआ था ये कब हुआ था? आपका 17 इसको मेंशन किया गया था 17 अगस्त 1947 को। ओके, 17 अगस्त 1947 में रेड क्लिफ लाइन, जिसे आप जानते हैं, जनरली प्रश्न पूछ लिया जाता है इस पर रेड क्लिफ लाइन को लेकर के। तो रेड क्लिफ लाइन 17 अगस्त 1947 को या 17 अगस्त 1947 में नोटिफाई की गई थी। इसकी कुल लंबाई कितनी है? ये प्रश्न भी कई बार पूछ लिया जाता है, ये आपको जानकारी में हो गया होगा, फिर भी एक बार रिपीट करा देता हूँ मैं। तो इसकी कुल लंबाई है 1070 किलोमीटर के आसपास ये इसकी टोटल लंबाई है। ओके, तो यहाँ पर जो प्रश्न है, एक तो प्रश्न जनरली पूछ लिया जाता है वो यही है कि इसकी नॉमिनेशन हुआ था कब हुआ था? तो 17 अगस्त 1947, आपको ध्यान रखना है। ओके, अगली हम बात करते हैं वो ये कि राजस्थान के कितने जिले, क्योंकि पहले आपको पता है, मैं अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि राजस्थान में 33 जिले हुआ करते थे, अब वर्तमान में कितने जिले हैं? 50। ओके, तो अब ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो राजस्थान के जिलों की संख्या है वो कितनी है? प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा को टच करते हैं या अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हुए हैं। तो यहाँ पे आप इजीली देख पाएंगे कि 1, 2, 3, 4 एंड 5। ओके, ये 5 जिले हैं। तो राजस्थान के 5 जिले पाकिस्तान के 9 जिलों के साथ में अपनी सीमाएं शेयर करते हैं। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, राजस्थान के 5 जिले, राजस्थान के तो 5 जिले हैं, ये तो हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन पाकिस्तान के 9 जिले ऐसे हैं जो कि अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं शामिल करते हैं। रेड क्लिफ रेखा को यहाँ पे हम टच करते हुए देख सकते हैं। राजस्थान से के किस पॉइंट से किस पॉइंट तक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, तो ये भी आप जान लीजिए। राजस्थान का जो गंगापुर सिटी में हम बात करें, तो गंगापुर जो अपना डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर ये जो पॉइंट यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ से ही एक जगह है हिंदूमल कोट। इस हिंदूमल कोट से अंतर्राष्ट्रीय सीमा की शुरुआत होती है और यहाँ से पूरा एक्सपेंड होते हुए अल्टीमेटली बाड़मेर में जगह है अपनी शाहगढ़। ठीक है, बाखासर के पास एक गाँव है, या नाम तो गांव का नाम क्या है? बाखासर, और जगह कौन सी है? शाहगढ़। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? बाड़मेर। तो हिंदूमल कोट से स्टार्ट होकर के शाहगढ़ तक
ये अपना पूरा पूरा इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा का विस्तार देखने को मिलता है। साथ में आपको ये भी जानना जरूरी है कि जितने भी आपके ज़िले हैं, बेसिकली 9 ज़िले, वो कौन कौन से ज़िले हैं, इनमें आप जान लें कौन कौन से ज़िले हैं। पहला है बहावलपुर, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान के ज़िलों की। पाकिस्तान के वो 9 ज़िले जो कि राजस्थान के साथ में अपनी सीमाएं शेयर करते हैं। ओके, राजस्थान के जो ज़िले हैं पता ही है, गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर। हालांकि अब ये सुनने में भी आ रहा है कि फलौदी भी इसको टच कर रहा है, लेकिन जब तक ये क्लियर कट कंडीशन नहीं मिलती इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। वर्तमान कंडीशन में हमारे पास 5 ज़िले हैं, गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। तो 5 ज़िले तो यहाँ पे सीमा शेयर कर रहे हैं, लेकिन साथ में पाकिस्तान के कितने ज़िले ऐसे हैं जो कि राजस्थान के साथ सीमा शेयर करते हैं। तो पहला है, मैंने कहा 9 हैं ऐसे, तो पहला है बहावलनगर, दूसरा कौन सा है, वो है बहावलपुर, तीसरा है रहीम खां या खां, चौथा है खोटकी, पांचवा है सुकोर, छठा है खैरपुर, सातवां है संघर, आठवां है उमरकोट और 9वां है थारपारकर। तो ये वो 9 ज़िले हैं पाकिस्तान के जो कि राजस्थान के साथ में अपनी सीमाएं शेयर करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ओके, इनकी जो लोकेशन बताई हुई है वो लगभग राजस्थान के इसी स्थान पर ये है। जैसा मैं आपसे पहले भी कहा था, ये अपना एक इंट्रोडक्टरी अपना लेक्चर है। नेक्स्ट टाइम से प्रॉपर तरीके से इस पर हम चर्चा करेंगे, हर पॉइंट को लेकर चर्चा करेंगे और क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे। टिल देन हैव ए नाइस डे।